हेलो स्टूडेंट्स आज हम हिंदी पाठमाला में अपना पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 सच्चा बालक। इसमें हमारा टाइटल क्या है? सच्चा बालक। सच्चा बालक यानी कि सच बोलने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक नहीं। यानी कि जब हम सच बोलते हैं तो हमें हमेशा सफलता मिलती है, लेकिन जब हम एक झूठ बोलते हैं ना, तो एक झूठ बोलने के पीछे हमको कई बार और झूठ भी बोलने होते हैं। राइट? आपने झूठ बोल दिया, आपने कोई भी एक झूठ बोला, ठीक है, लेकिन वो झूठ पकड़ा जा सकता है, लेकिन आप सच बोलेंगे तो उसकी हमेशा तारीफ सुनी जाती है आपको। ठीक है, तो सच्चा इंसान ही हमेशा जीवन में सफल होता है। झूठ बोलने वाला अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हमें हमेशा ट्रुथ का साथ देना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, अब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। गणित की कक्षा थी, यानी कि ये स्कूल का दृश्य है एक, जिसमें क्या है, गणित की कक्षा चल रही है, यानी कि मैथ की क्लास चल रही है। अध्यापक ने गणित का एक प्रश्न दिया और सभी बच्चों से कहा कि इसे घर से हल करके लेके आना। यानी कि ये जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर दिख रही है ना, इस पिक्चर में ये कौन है? ये सर हैं। सर ने अपने स्टूडेंट्स को क्या दिया है? एक सम दिया है और बोला कि इसको घर से आपको क्या करके लाना है? सॉल्व करके लेके आना है। ठीक है, तो अध्यापक ने कॉपी जांचने पर पाया, यानी कि बच्चे घर से अगले दिन उसको सॉल्व करके लेके आए हैं, तो अध्यापक ने कॉपी जांचने पर पाया कि किसी भी विद्यार्थी का उत्तर सही नहीं था। किसी भी जो बच्चे हैं, उन्होंने जो भी अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें किसी का भी आंसर क्या नहीं है? सही नहीं है। सबका आंसर क्या है? रॉन्ग है। तो परंतु जब उन्होंने गोपाल की कॉपी देखी तो पाया कि प्रश्न का उत्तर सही है, यानी कि गोपाल ने जो अपनी नोटबुक में अपना प्रश्न किया था वो सही किया था। अध्यापक महोदय गोपाल की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि सबका गलत था। पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चे का सही था। किसका? गोपाल का। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोपाल की क्या की? प्रशंसा की कि भाई एक ही बच्चे का सही है। गोपाल, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आपका प्रश्न का उत्तर सही आया है। तो इस तरीके से, जैसे कि जब आप क्लास में कुछ गुड वर्क करते हैं तो आपको अप्रिशिएट करते हैं ना टीचर्स, तो इसी तरीके से जब गोपाल ने क्या किया? सिर्फ पूरी क्लास में गोपाल का क्वेश्चन का आंसर सही आया, तो उन्होंने उसको भी क्या किया? उसकी प्रशंसा की, यानी कि उसको अप्रिशिएट किया। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल रोने लग गया, लेकिन गोपाल अपनी प्रशंसा, यानी कि उसको जो उत्तर सही आने के लिए जो उसके टीचर थे उसको बधाई दे रहे थे, एक तरीके से उसकी पूरी क्लास के सामने उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, उसको सुनकर वो रोने लग गया। उसे रोता देखकर अध्यापक महोदय को आश्चर्य हुआ, यानी कि वो चकित हो गए कि इसकी तो तारीफ हो रही है, लेकिन ये रो क्यों रहा है? जब हमारी तारीफ होती है तो हम तो खुश होते हैं ना, हमारा फेस स्माइली हो जाता है, लेकिन वो रोने लग गया था अपनी तारीफ सुनकर। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और उससे रोने का कारण पूछा, तो गोपाल ने बताया, गुरुजी, इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा है। यानी कि उसका रोने का कारण क्या था? कि वो प्रश्न का उत्तर उसने नहीं लिखा था और गुरुजी उसकी तारीफ कर रहे थे, इसलिए उसे बुरा लगा कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं लिखा, मेरे भाई ने लिखा है, और तारीफ किसकी हो रही है? गोपाल की हो रही है। मुझे इसलिए रोना आ रहा है, मुझे इस बात का दुख हो रहा है। अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर ही मुझे दुख हो रहा है। तो उसने गुरुजी से क्या कहा कि यह उत्तर मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा है, और अब झूठी प्रशंसा सुनकर मुझे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। अध्यापक महोदय गोपाल की सच्चाई से प्रसन्न हुए, यानी कि गोपाल ने सच बोला, इसलिए जो गुरुजी थे, जो उनके टीचर थे, वो उसकी सच बात को सुनकर प्रसन्न हो गए, यानी कि खुश हो गए। उन्होंने उसे गले से लगाते हुए कहा, एक दिन तुम अवश्य ही अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो गोपाल है उसने सच बोला।
पूरी क्लास में सबका उत्तर गलत आया था, एक गोपाल का सही आया था, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या था कि उसके प्रश्न का उत्तर उसके भाई ने लिखा था, ठीक है, इसलिए उसका उत्तर सही आया था। तो उसको जब टीचर अप्रिशिएट कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तो उसे दुख हो रहा था कि भाई मैंने तो ये आंसर सही किया ही नहीं है, मेरा तो आंसर गलत है, तो मैं इस खुशी का भागीदार कैसे हो सकता हूँ, मैं इस एप्रिसिएशन को कैसे ले सकता हूँ, मैं इस प्रशंसा को कैसे सुन सकता हूँ, क्योंकि ये आंसर तो मेरे ब्रदर ने लिखा है। और वो उस सच्चाई को अपने टीचर को बता देता है और टीचर उससे खुश हो जाते हैं कि उसने सच बताया। नहीं तो चाहते तो क्या, भाई ने किया है, हम बताते नहीं भाई ने किया और हम खुश होकर अपनी नोटबुक रख लेते, वाह मेरा क्लास में क्या आया, आंसर सही आया, है ना। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने सच्चाई अपने टीचर को बताई। ओके, तो टीचर ने क्या कहा कि तुम एक ना एक दिन अपना और अपने देश का नाम रोशन करोगे। बच्चों, जानते हो वह बालक कौन था? अब जानते हो वो बालक कौन था? गोपाल। उस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले एक महान नेता हुए। देश को स्वतंत्र कराने में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्टूडेंट्स, आपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। हमारे देश में पहले किसका शासन था? मुगलों का भी शासन था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ों का भी शासन था, लेकिन अंग्रेज़ों का जब शासन हमारे ऊपर आया था तो हमारे देश की डोर पूरी किसके हाथ में हो गई थी? अंग्रेज़ों के हाथ में हो गई थी। तो उस टाइम में हमारे यहाँ कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने काफ़ी लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कुछ हमारे फेमस फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका हमारे चैप्टर में नेम आया है, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी भी उनमें हमारे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नेता हुए हैं, नेता मान लीजिए, और इन्हें हम मेनली कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, काफ़ी सारे हैं हमारे यहाँ, महिलाओं में भी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये सब हमारे कौन रहे हैं? फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थीं और हमारे देश को स्वतंत्र बनाया था। इसीलिए हम 15 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। ओके, तो ये हमारे देश की आज़ादी का दिन था, जिस दिन हमारे देश को हम पूरी तरह से अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली थी। और ये मुक्ति किसने दिलाई थी? फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई थी, यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई थी। तो वही स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने चैप्टर से क्या सीख ली कि हमें लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, क्योंकि जो सच बोलते हैं हमेशा जीत उन्हीं की होती है, और जो झूठ बोलते हैं वो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, थैंक यू।